मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनी ज़िंदगी आनंद में बिता रहे होंगे। लिविंग हैप्पीली का भी यही उद्देश्य रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं कि आज ट्रेंड्स है मित्रों लो कैलोरी डाइट की। हम लो कैलोरी हर खाने के पीछे लो कैलोरी इन सुनिश्चित करते हैं। क्या लो कैलोरी हमारे शरीर के लिए सचमुच हितकर है? क्या सिर्फ मोटापा हटाने के लिए लो कैलोरी का ही पान करना परम आवश्यक होता है? क्या इसके अल्टरनेट भी हैं? और जब हम लो कैलोरी के डाइट को लेते हैं तो कहीं इतना ज़्यादा लो कैलोरी तो नहीं कर लेते हैं कि हमारे शरीर में और भी कई बीमारियों की जड़ पैदा हो जाती है? तो प्रमुखतः इस वीडियो में हम उन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करने जा रहे हैं ताकि आप लो कैलोरी को बेहतर से समझ सकें, विवेचना कर सकें और तब निर्णय ले सकें कि यह लो कैलोरी इतना ज़्यादा तो लो ना हो जाए कि बीमारियों का कारण हो जाए। तो कम कैलोरी वाले भोजन की आपूर्ति के लिए कई बार आप डॉक्टर के पास जाएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको हाई प्रोटीन युक्त डाइट को सजेस्ट करते हैं और उस प्रोटीन युक्त भोजन में या प्रोटीन पर अधिक बल देने के कारण क्या होता है, कई तरह के कष्ट उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रोटीन युक्त जो रेकमेंड करते हैं इसमें विटामिन और मिनरल जो खनिज पदार्थ है उसकी कुछ आपूर्ति तो हो जाती है, परंतु शरीर में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट, उसका कहीं न कहीं अभाव होने लगता है। और ऐसी स्थिति में होता क्या है, हमारे शरीर में जो सुरक्षित हैं, ऑलरेडी वसा हैं, वहाँ से उन्हें ग्लूकोज लेने पड़ जाते हैं, शर्करा लेने पड़ते हैं। यानी कि हमें ऊर्जा के स्रोत जो फैट स्टोर्ड हैं कहीं न कहीं जो ज़रूरी हैं वहाँ से लिए जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का जो चक्र है मित्रों, अगर ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा सबसे पहले शरीर कार्बोहाइड्रेट से लेती है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो फैट से, और थर्ड में प्रोटीन आता है। तो हमारे यहाँ जो भी फैट है वहाँ से लिया जाता है, क्योंकि आप लो कार्बोहाइड्रेट पर चले गए हैं, लो कैलोरी पर चले गए हैं। तो इस प्रकार होता क्या है, हमें कुछ समय के लिए अपने शरीर में वज़न की कमी हो जाती है, हम ऐसा अनुभव करते हैं। ये तो बड़ा खुश, वो भी डाइटिशियन भी खुश हो जाते हैं कि हाँ हमने मोटापा को घटा दिया, वजन घटा दिया। परंतु इसके कई दोष है मित्रों। तो इसका सबसे बड़ा दोष तो यही है कि आपको शुरू में 18 से 20 दिन तक तो लगेगा कि हाँ सचमुच वजन घट गया है। उसके बाद धीरे धीरे आप में संतुलन भी पैदा हो जाता है, इस तरह से लगेगा हमारा बॉडी बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाता है। इसका दूसरा प्रभाव यह होता है मित्रों कि शरीर में धीरे धीरे करके उन खनिज लवणों की कमी होने लगती है, पानी की भी मात्रा कम हो जाती है। और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे ब्लड प्रेशर जो हैं वो कहीं नीचे तो नहीं आ रहे हैं। अधिकतम समय ऐसा पाया गया है कि ब्लड प्रेशर भी कम हो जाते हैं। जब आप लो कैलोरी डाइट पर जाते हैं तो इसके कुछ तो मुख्य प्रभाव आपको बताऊं मित्रों, तो सबसे पहला प्रभाव तो यही होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर जो हैं वो लो होने लग जाते हैं, हमारे सिर के बाल भी झड़ने लगते हैं और हमें बहुत ही थका थका सा हमेशा आपको फटीग लगेगा, लो एनर्जी पर लगेगा। उसके बाद नाखून भी कई लोगों का ऐसा पाया गया है भुरभुरे होने लगे हैं, टूटने लगते हैं। और हमारी त्वचा जो है मित्रों उस पर भी एक विशेष प्रकार की खुश्की नज़र आने लग जाती है। कई लोगों में ऐसा भी पाया गया है कि उन्हें सर्दी सहन करने की क्षमता ही बिल्कुल समाप्त हो जाती है। हमारी मांसपेशियां मित्रों बिल्कुल ही ढीली पड़ने लग जाती हैं और अधिकांश महिलाओं में पीरियड से संबंधित भी कई तरह की समस्याएं इसके बाद होने लग जाती हैं। जब हम लो कैलोरी डाइट पर जाते हैं मित्रों तो हमारे शरीर में कमजोरी का भी अनुभव होने लगता है, जिससे हमारे मन मस्तिष्क में निराशा, हम डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी के भी शिकार होने लग जाते हैं, क्योंकि हर कुछ तो हमारे ऊर्जा से ही कनेक्टेड है मित्रों। इस प्रकार इस तरह की स्थिति में हमारे सिर में भी दर्द रहने लग जाता है। और जब हम कम ऊर्जा युक्त भोजन ले रहे हैं तो लगातार हमारे शरीर में क्या होते हैं, यूरिक एसिड में वृद्धि होने लगती है। यूरिक एसिड आप जान ही रहे मित्रों, यह हमारे शरीर में बढ़कर हर जॉइंट्स पर जमा होने लग जाते हैं
और उसे कम करने के लिए यूरिक एसिड जो जम रहे हैं उसे कम करने के लिए हमें अधिक पानी पीने की आवश्यकता होता है। ऐसी स्थिति में जब हम अधिक पानी पीते हैं तो हमारे शरीर से सारे टॉक्सिक मटेरियल यूरिन से होकर निकल जाते हैं, और अगर हम सफिशिएंट नहीं पी पाए तो क्या होता है, पित्ताशय में पथरी बनने की संभावना हो जाती है। मित्रों, हमारा शरीर का वजन कम करने के लिए कम कैलोरी युक्त जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, जो आज ट्रेंड्स है, लेटेस्ट ट्रेंड्स, तो शरीर में काफ़ी समय तक, चूँकि हम लिक्विड डाइट पर होते हैं अलग अलग तरह के, उसमें ठोस भोजन तो हम ले नहीं पाते हैं, और उसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की भी शिकायत हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको निकलने के लिए, उनको साथ जाने के लिए कोई ऐसा पदार्थ है नहीं, तो कब्ज के भी शिकायत आप होने लग जाएंगे। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है, तो कई कच्ची सब्जियां, फल यानी कि फाइब्रस फूड पर आपको आ जाना है, सलाद लेते रहना है, नींबू का प्रयोग करना है, ताकि आपके शरीर से वो सारे टॉक्सिक मटेरियल निकलते रहें। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कई बार शरीर में कम ऊर्जा वाले हम जो खाते हैं लो कैलोरी डाइट, ये कई बार दवाइयों से भी उत्पन्न हो जाती है। हम दवाई ऐसा खा लेते हैं कि जो बाकी अल्टरनेट हमें ऊर्जा का स्रोत दे दें, और इसके कारण कई बार ऐसा होता है मित्रों कि अचानक मृत्यु भी हो गया है। तो आपको यह समझना है कि आप मोटापा घटाने के लिए, वजन घटाने के लिए कहीं ऐसा गलत तरीका में तो नहीं फंस गए हैं। क्योंकि हमारे शरीर के लिए तीनों अवयव चाहिए मित्रों, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, इसके साथ साथ विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, वाटर चाहिए। तो हमारे शरीर में जो दैनिक दिनचर्या है उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर आपको यह असेसमेंट करना है, ना कि सिर्फ हाथ धो के पड़ जाना है कि मुझे वजन घटाना है, मोटापा घटाना है, कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर देना है। क्योंकि यह तो एक दुष्चक्र है मित्रों। अभी कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट लो कर दीजिए, लो कैलोरी में चले जाइए। अभी से 30 साल पहले ऐसा माना जाता था कि आप फैट को घटा दीजिए तो मोटापा घट जाएगा। कुछ दिन के बाद ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन को ही ख़त्म कर देने की बात अनुशंसित की जाए। तो यह तो एक दुष्चक्र है मित्रों। तो इस दुष्चक्र को समझना है, हमारे अपने विजडम को पैदा करना है, और इसी उद्देश्य से आज हमने इस लो कैलोरी डाइट के साइड इफ़ेक्ट को आपके सामने मैंने रखा। तो सामान्य रूप से महिलाओं में मित्रों ऐसा पाया जाता है कि हार्ट डिजीजेज कम होते हैं पुरुषों की अपेक्षा, लेकिन जब वो इस तरह की लो कैलोरी डाइट लेने लग जाते हैं तब उसमें इसकी चांसेस भी बढ़ जाती है, और कई तरह के हृदय रोग के शिकार भी पाए गए हैं। तो अब यह निर्णय आपको ही लेना है कि आप यह जानकारी को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, क्योंकि मेरा तो प्रस्तुति है, आपकी सेहत है, आपकी ज़िंदगी है, तो इस तरह से जिम्मेवारी भी आपकी ही है। हम निरंतर आपके साथ बने रहेंगे। लिविंग हैप्पीली में अलग अलग तरह की जानकारियाँ लाएंगे जिससे आप अपने वेलनेस को सुनिश्चित कर सकें, हेल्थ को कर सकें, फिटनेस को कर सकें। फिर अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ इसी तरह की खूबसूरत से जगह पर खूबसूरत सी जानकारी के लिए। तब तक के लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।